अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलें अब हम नई रेसिपी स्टार्ट करते हैं, इजी रेसिपी विद किचन पार्टनर्स की हंटर बीफ रेसिपी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है ये रेसिपी। आप पहले हंटर बीफ की कार्ड्स को अच्छी तरह देख लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी, उसको नोट कर लें। बहुत ही आसान है। इसमें आपने ये हंटर बीफ का गोश्त एक प्याले में रखना है और इसमें सिरके की पूरी बोतल जाएगी इसमें, और इसमें 1 चम्मच नमक जाएगा और कुटी हुई लाल मिर्च जो है 2 से 3-4 चम्मच इसमें डलेंगे, या इससे भी ज़्यादा अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा। 1 गिलास पानी का जाएगा इसमें। इसको जितनी अच्छी मैरिनेशन हम करेंगे और जितने दिन तक इसकी मैरिनेशन रहेगी उतना ही ये मज़ेदार किस्म का बनता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद अगर आपको सिरका कम लग रहा है तो आप आधा कप सिरका और डाल सकते हैं, क्योंकि गोश्त को हमें डिप करना है, उसका पानी ऊपर तक आना चाहिए। और ये देख रहे हैं आप लोग किस तरह मैंने इसको दबाया है, बिल्कुल अच्छे से ये रस जाए इसके अंदर। फिर हम इसको स्लिंग शीट से इसको रैप कर लेंगे, और इसका जो टाइम होता है वो 3 से 4 दिन इसको हम मैरिनेशन में रखते हैं। 3 से 4 दिन के बाद आप इसको निकालें और इसको पतीली में इसको पकने के लिए रखें। इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता करके खुश्क होता चला जाएगा। आपने इसको 2 से 3 घंटे में पकाने हैं। लो फ्लेम में इसको पकाना है। इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता करके खुश्क हो जाएगा। जब ये पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये गल चुका है। ये देखें इस कदर इसकी खूबसूरत इसकी शक्ल आ रही है, और बहुत ही खूबसूरत इसकी खुशबू भी है। बहुत अच्छा गल गया है ये। अब मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। जैसे हम स्लाइस की कटिंग करते हैं, हमने बिल्कुल इसकी ऐसी ही कटिंग करनी है, और थोड़े मोटे मोटे पीसीस में करने हैं, क्योंकि हम इसको फ्राई पैन में थोड़े से तेल में डाल के इसको फ्राई भी करेंगे, और फ्राई करके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फ्राई करते हैं। बिल्कुल लाइट फ्लेम में इसको पकाना है, और ये इतना अंदर से जूसी और बाहर से ये लाइट क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको चावल के साथ खाएं या आप इसको बन के साथ खाएं, लेकिन मैंने आज इसको पीटा ब्रेड में बनाने की कोशिश की है और मुझे बहुत मज़ा आया। मेरे घर वालों को भी बहुत मज़ा आया है। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा कि पीटा ब्रेड में ये कैसी बनती है। हुम्मस जो है मैंने घर पे बनाया था। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आप लोगों को शेयर करवाऊंगी। पहले मैंने पीटा ब्रेड में इसको हुम्मस को लगाया, फिर इसके बाद मैंने कॉस्लो बनाई थी, बंद गोभी, नमक और काली मिर्च लगा के मैंने, और मायोनेज़ इसमें डाली थी। हम ये सब चीज़ें इसमें अप्लाई करेंगे, और जो हंटर बीफ मैंने आपको फ्राई करके दिखाया था इसके छोटे छोटे पीसेस करके आप इस तरह इसको लगाएँ। और लगाने के बाद जैसे हम बोटी रोल की तरह करते हैं उस तरह उसको लगाने के बाद केचप लगाएँ, ये आपके अपने ऊपर है। केचप लगाएँ, चटनी लगाएँ, और इसके बाद इसको फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद आपने फॉइल में इसको ज़रूर इसको रैप करना है, क्योंकि फॉइल में रखने से ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और इसको खाने का एक अलग ही मज़ा आता है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर हमें बताइएगा, और कहाँ से आप लोग कमेंट कर रहे हैं, कहाँ से आप लोग कर रहे हैं बात, हमें ज़रूर बताइएगा। और अपने घर वालों से भी पूछेगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।